सभी की राशि में कोई ना कोई ग्रह दोष होता है, कोई ना कोई नक्षत्र दोष होता है। इन सब को ठीक करने के लिए हम कई तरह के मंत्रों का अनुष्ठान करवाते हैं, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि उसका हमको परिणाम नहीं मिलता। इसके लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है। अगर आप एक ही साधना से सभी ग्रहों आपकी इच्छा के मुजब प्रबल कर सको तो अघोरी तंत्र में एक ऐसा मंत्र बताया है, एक ऐसी साधना बताई है कि अगर आप उसको सिद्ध करते हैं तो सभी तरह के ग्रह, चाहे वो ऊंच के हो नीच के हो, सभी नक्षत्र आपके पक्ष में हो जाएंगे, यानी कि आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूँ शूलिनी देवी की मंत्र साधना की। यह देवी ग्रहों की अधिष्ठात्री मानी जाती है। अगर इनकी साधना आप एक बार भी करते हैं तो सभी ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे और पहले दिन से ही आपको इनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके हाथ में उनका मंत्र आते ही अगर आप सिर्फ 108 बार मंत्र अपने मन में पढ़ेंगे तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो सोचो, अगर आपने इनकी साधना की, इनकी उपासना की, तो फिर आप पे कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। तंत्र शास्त्र में कई तरह के मंत्र है। इनमें अगर अघोरी तंत्र की हम बात करें तो उग्र साधना में यह मंत्र आपको सबसे शक्तिशाली मंत्र मिलेगा ग्रह दोष नष्ट करने में और आपके नक्षत्र को सही ठिकाने लाने में। इसके लिए आपको जो हवन कुंड बनाना है वो त्रिकोणाकार हवन कुंड बनाना है और किसी भी नदी के तट पे या फिर वीरान मंदिर में या फिर वीरान वन में आप ये साधना कर सकते हो। आपके घर में अगर एकांत कमरा है तो वहाँ पर भी आप ये साधना कर सकते हो, पर उस कमरे में जब तक साधना चले तब तक कोई भी आपका घर का सदस्य या बाहरी इंसान आना जाना नहीं चाहिए, अन्यथा आपकी साधना में विघ्न आ सकता है। इसके लिए आपको काले उड़द, चावल, जौ, मूंग, चने, मसूर की दाल, सरसों, अगर, चंदन, पीली करेन के पुष्प, रक्त चंदन की माला, वैजंती बीज, शक्कर, काली हल्दी, पीली हल्दी, सरसों के तेल का दिया, शूलिनी देवी यंत्र और भैरव यंत्र की आवश्यकता रहेगी। आपको पीले आसन पे बैठ के माँ का स्थापन भी पीले आसन पे करना है और उस पर शूलिनी देवी का यंत्र रखना है। अगर यंत्र ना मिले तो उनकी छवि रखनी है और आपने जिस जगह को पसंद किया है उस जगह पे स्थापन करना है। यह साधना 7 दिन से लेकर 41 दिन तक आप कर सकते हो, आप पर निर्भर रहता है आप कितने दिन की साधना करते हो। साधना प्रारंभ करने से पहले आपको उस जगह को गंगा जल से स्वच्छ करनी है। उसके बाद हवन कुंड का स्थापन करना है। हवन कुंड के बगल में ही माँ का स्थापन करना है और माँ का स्थापन का जो दिशा रहेगी वो है दक्षिण दिशा में आपको माँ का स्थापन करना है, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हो यह उग्र साधना है और यह साधना आपको तुरंत फल देने वाली है। यानी कि आपका अगर मंगल भारी हो, गुरु भारी हो, चंद्र भारी हो या फिर बृहस्पति भारी हो, शनि भारी हो, इन सब के लिए आपको मंत्र के अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं पंडित जी कि आपको इतने हजार मंत्र के अनुष्ठान करने हैं। बात सही है, पर उस अनुष्ठान के बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि क्या मेरी साधना सफल हुई, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब ये सब आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि सभी ग्रह सिर्फ एक ही साधना से सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि आपके पक्ष में आ जाएंगे। उतना ही नहीं, पर आपका अगर नक्षत्र दोष होगा वो भी खत्म हो जाएगा। दक्षिण की ओर माँ का स्थापन करने के बाद आपको बगल में भैरव का स्थापन करना है। भैरव का स्थापन काले उड़द पे होगा और फिर आपको दिया जलाना है। एक दिया माँ का जलाना है, एक दिया भैरव का जलाना है। सबसे पहले जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र से भैरव की पूजा करनी है। भैरव का 551 बार
मंत्र के जप करने हैं और प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको 10 आहुति देनी है। और जब आखिरी जप आप कर रहे हो भैरव का, उस जप के बाद आपके पास जो काली हल्दी है उस हल्दी की आपको आहुति देनी है। और प्रत्येक 10 आहुति यानी कि 108 मंत्र के जप के बाद जो आप 10 आहुति देने वाले हो भैरव की, उसमें मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी, चावल, जौ, मूंग, चने, सरसों, उड़द, काली हल्दी, पीली हल्दी, और अगर ये सब आपको आहुति में देना है। और भैरव के पूजन के बाद आपको शूलिनी देवी का पूजन करना है। अगर आप एक रात्रि में 11,000 मंत्र का जप कर पाते हो तो फिर एक रात्रि में ये सिद्ध हो जाएगा। आप एक रात्रि में नहीं कर पाते हो तो आप एक दिन से लेकर 11 दिन तक की आप ये साधना कर सकते हो। आपको 11,000 मंत्र का अनुष्ठान करना है, जिसकी वजह से आपके सभी ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे। और प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको 10 आहुति देनी है। जो मैंने आपको मंत्र बताया है वो भैरव का था। अब मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो है शूलिनी देवी का मंत्र। और एक बात याद रहे, अनुष्ठान के प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना अति आवश्यक है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, जो मैं आपको संकल्प पहले भी बताया था।